उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में, तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए। 4 वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये 500 यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है। उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरू है, कबीरन है। तो बोलने का अंतर है ये, और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उसमें तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान यो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। कभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसमें कहा कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आधी आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी,
आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था, और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का। यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास उश्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिला है, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तक कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विषय में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीचात्मा गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है, सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना, फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है, तो काहे का गुरु है। आज तक हमने ऋषियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहां से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया।
ये एक सिमरन हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला ददर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है परमात्मा कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे। और बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में, सन 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, 1 वर्ष की वजह से लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा ना, बर्मा पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चला होगा काल। और बर्मा, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी। इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफड़ी, अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे। तो परमेश्वर ने कहा था जब बर्मा पंथ चल चुका होगा तब मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में। बर्मा पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि बर्मा पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावे और अस्त्र घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे। फिर बर्मा पंथ हम ही चलावे, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र है, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे, मेरे बच्चे। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडो मैदाना। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर में 137 पृष्ठ पर भगवान ने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर शतान से सशरीर जाऊंगा। तो सन 1518 में, संवत 1775 में, संवत 1575 में, सन 1518 में परमात्मा मगर स्थान से सशरीर शत्रु गए थे। वो था प्रथम चरण, 120 वर्ष लीला करके गए थे। फिर कहा था बिचली पीढ़ी जब आवेगी, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीते कलयुग 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान
ये जग तारण को आवे। सन 1997 में यो कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। सन 1993 में दास को नाम देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी से हुआ था और उसके बाद ये बिजली पेटी अब शुरुआत हो रही है जिसमें आपका जन्म है। तो जो प्रसंग चल रहा था तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान, जीभ पे छाड़े पड़ जाए और कितना नाम जाप कर सकता है। मौखिक जाप 1000 बार और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो 1, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का, जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। अर्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुंच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र बन गई, समुद्र जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे, तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी का कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, तो वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है, शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका, आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा, आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी। महात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे, हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए। भाई नीचे ये कवर पड़ा रहेगा, ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है, वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ, ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है,
और बच्चा बनने के बाद अंडा उड़ जाता, बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है। तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे पक्षी को, अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी सूक्ष्म शरीर के अंदर, चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो खत्म होना है, यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी रहो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा, आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाकर यू ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा होगा तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट के निकालते यम के दूत, और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत सी मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्योहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है ना इस पर, क्योंकि हम देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर है, 3-4 घर है, उनमें 10 मौत होगी, 1-1 वर्ष में 2-2 हो जाती, कई मौत होगी। तो कोई भी त्योहार हमने नहीं मनाया। त्योहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जा, जुआ, कोई ऐसे कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्योहार नहीं मनाया कोई भी। अब इधर से होरी खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा हो, तो अब खेल ले होरी, खेल के दिखा। इसे गंदे लोक में क्या करना था, क्या करने लग गए आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले, भाई हम ये होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता। और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही? गरीबदास जी तो क्लियर कर रखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, यू है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। यानी ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्षर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
उसको मैं सतनाम बोल रहा हूं। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़े रंग हो रही हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़े रंग हो रही हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूं। तो क्या कहा कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग दर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इस सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते। उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके 2 पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द आया, पासिंग। शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड को पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी, उसमें जो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर, हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग, सौदागर आते थे गेहूं, बाजरा, जवार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था। तो अगर कोई डिफेक्ट होता, टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान ली गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर, 10-20 गेहूं उठाकर और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो पासिंग जो है वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, ये 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो दूसरा अंतर लो, ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो और यहाँ के 14 लोक चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते, तलातुल, ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो। और 3 लोक तो पासंग रख दो, पासंग जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है। वो कौन कौन से 3 लोक? या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धार्थ मार्ग का ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एक मंत्री, प्रधान, मुख्यमंत्री बन जाता थोड़े से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हो गुड़िया के साथ। और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो,
और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, 3 पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक उसका स्टैच्यू बना, उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहां उसके 1 साल में माला डाल रहे, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। अंत लास्ट में जो भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी, उसमें पता चलेगा वो तो कौड़ी थे सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं, हमारे में इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस, जैसे वो 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा, जैसे बैटरी आपके फोन मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जब चार्जर पर लगाते हैं 1-1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज होली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जाकर के आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा कि जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतल ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहां बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियां छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहां कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो फिर चार्ज हो जाओगे। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है, ज्ञान जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की
जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, यानी जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में। कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इन ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है, वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के अपने निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहां पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत्य साधना जो दास आपको बताता है इस पृथ्वी पर और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहां अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सतभक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारी ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति का 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस 4 बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी, और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है ही नहीं कुछ भी। पुण्यात्माओं, आपने भगवान सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा शाम का है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे अपने बच्चों को। वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही हैं, ऐसे वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने। 1 हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी? 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने, और उसके बिकने के बाद वो मेन दाना मिलना था, बस उससे गुजारा कर रहा। और उसकी और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि तुझे उद्देश्य ये लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्म गुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए। ऐसा सॉलिड प्रचार था परमात्मा का, ऐसा ज्ञान था। और ना मारने से मरे, तब उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई, घटिया षड्यंत्र रचा कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो। किनके पास? उन महामंडलेश्वरों के पास, जिनके सैकड़ों शिष्य उनके आश्रमों में रहते। उस समय सबको चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर, और 3 दिन का भंडारा करेगा, भोज देगा 3 दिन का। और उसमें क्या क्या देगा? एक दोहर देगा,
एक सोने की मोहर देगा। सोने की मोहर मीन यानी 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, दोहर उस समय सबसे कीमती एक साल टाइप होता था। दोहर सर्दियों मॉडर्न की बहुत बढ़िया चादर होती थी, सेठ लोग रखते थे उसको, आम आदमी दोहर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो एक दोहर देगा दक्षिणा में, एक मोहर देगा। कोई शुद्ध सूखा सीधा चाहेगा, सूखा सीधा भी मिलेगा। सूखा सीधा बोले चावल, खांड, आटा, नमक, ये इस तरह की दाल। एक आदमी का जो मांगे मुझे सूखा भी दे, सूखा भी ले जा, और ये तो देगा ही देगा। जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार ही एक दोहर, एक मोहर देगा। तो ये लालची साधु संत ये लालची हो जाते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद सब वस्तुएं चाहिए इनको। और जब उन ऋषि, उन मंडलेश्वरों को पता चला कि ऐसा दाव लगेगा, तो उन्होंने लूले लंगड़े सारे चेले ले लिए साथ में। अब चेलों को मिलेंगी खाने के बाद दोहर मिलेंगी, मोहर मिलेंगी, तो वो तो मेरी होंगी, जो प्रधानों का गुरु होते थे वह। तो इस करके सबको लटका लाए, लूंगे लूले लंगड़े को भी। 18 लाख इकट्ठे हो गए, 18 लाख। अब पुण्यात्माओं, अब गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित हो चुके थे। उन्होंने फिर उनकी कैसे चित्रार्थ किया कि सुबह सुबह जब ये रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी, रविदास जी चमार जाति से थे, कबीर साहब जुलाहा जाति, धानक जाति से मैं प्रसिद्ध थे, क्योंकि वैसे तो मालिक थे, संतों का कोई जाति नहीं होती, फिर भी उस समय विशेष छुआछात भेदभाव था, वो दोनों ज्यादा निकट रहते थे। तो सुबह सुबह रविदास जी ने देखा कि ये क्या होगा, जहां तक नजर जावे जनता, 18 लाख आदमी थोड़े नहीं होते। यहां मेरे ख्याल में तो बहुत सारे हिसार के अंदर नहीं होंगे 18 लाख आदमी। तो 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। वो साधु संत रविदास जी सुबह सुबह उठे, उनसे पूछना लगा कि भाई क्या बात है, अब कौन हो, कहां से आए हो। तो ऐसे पूछने वाले उनको बहुत मिल चुके थे। तो वो साधु संत कहते हैं कि काशी वालों, ए बनारस वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हम इतनी दूर से चलाए, तुम्हें यहाँ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक कबीर नाम का सेठ है, पुत्र नीरू, कबीर पुत्र नीरू, और वो एक भंडारा करेगा, हम उसके लिए आए हैं, आज ही शुरू होने वाला है। रविदास जी ने कहा कि कौन, फिर कहना भाई कौन है, किसका नाम से हो रहा है, कि कबीर पुत्र नीरू और काशी बनारस। अब कबीर पुत्र नीरू तो एक का था, जो रविदास जी को पता था कि भाई तुम्हारे पास कोई, रविदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई लिखित है। अखां जी देखो सबके पास पर्चे गए, हमारे पास चिट्ठी गई हमारे पास, तब आए, वैसे थोड़ा आते हैं। रविदास जी ने जाके भगवान को बताया घर पे कुटिया पे कि महाराज अब काशी छूटेगी अपनी, इन्होंने तो जुल्म कर दिया, ऐसा जुल्म कर दिया कि अब हम यहां नहीं रह पाएंगे बनारस में। परमात्मा बोले क्या बात है, कि ऐसे ऐसे बात होगी है, लाखों आदमी आए हुए हैं और सब ने चिट्ठी दे रखी है, इन झूठे लोगों ने ये हमारे साथ मजाक किया है, इन गुरुओं ने, मुसलमान और हिंदुओं ने मिलके, और बहुत लोग आ गए। परमात्मा बोले रविदास जी दरवाजा बंद कर बैठ जा अंदर, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, रात होने दे, घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर, ये नहीं जीने देंगे यहाँ पर मेरे को। रविदास जी को तो वहां बैठा लिया अपने साथ, और परमात्मा पहुंच गए सतलोक में। संदेश कर दिया वहां से कि तैयार करो, सतलोक से 9 लाख बैलों, पहले बैलों से यातायात होती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी, बैल आगे पीछे चलते थे एक दूसरे का रास्ता बांधकर, और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं, ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के उसमें ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। उसमें किसी में जैसे 100 बैल है, 100 बैलों में मनमाने एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे।
तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा है, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे, बंजारे यानी जो वणज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे, बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया, और सतलोक में गए। आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, बैल उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है, और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा, और उसमें 10-20 हजार वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से आए, बंजारे बनके। और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे, और इतनी दूर से फिर चलते हुए आ रहे, बिल्कुल समय पर वहां लगा के टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे, उसको भी शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था। और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्म गुरु था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे, भंडारा कर रहे। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे, वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़ के भाग गया होगा, और ये सिकंदर लोधी उसके घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे, ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जो कुछ मांग रहे तो खाद्य पदार्थ होते हैं, खांड, घी, देसी हलवा, पूरी और खीर, चावल, सब कुछ बना बना कर टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर, और वहां जय जयकार हो रही, वह भंडारा देखा तो कबीर जी दशा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था कदे देखी न सुनी। पास बैठों को सबको जहां बैठे हुए भोजन मिल रहा है, और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की तो मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, अक्यों तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा केशव नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम, अखा जी प्रणाम, आओ, आप कौन हो? सिकंदर लोधी ने पूछा कि मेरा नाम केशव है राजन, आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। परमात्मा केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है, और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आएगा। तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये तो यूं कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? वो नहीं आए क्या मेले में जहां भंडारा चल रहा है, वहां नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा,
हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरुजी के और फिर भोजन खाऊंगा। तो झोपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहां भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगे। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। तीसरी बार कहा कि दरवाजा खोलो आपका। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूं। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूं और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कि कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूं। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाह अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा की चरण और कहा कि हे परवरदिगार आप तो, आपको कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहां रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर ले जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके दिया कि भगवान हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चंवर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चंवर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहां भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर की। वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिसपे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है, सारे मेले में घूम गए। फिर एक तंबू में से जहां दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आगे जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इनमें फिल्मों में देखते हो ना, टीवी में अपने आप ऐसे बन जाते एक सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आगे, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए चमक रहे। और केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो। उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को खोल दिया। टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर
4 पहर तक, 8 पहर तक, 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं। यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्तात्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो जो जैसे पुण्यात्मा हो, आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई धन सतगुरु का जाते हैं, कोई निरंकारी का, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी दो न जाते बेची होंगी, कि ये खा पी लेंगे भूखे मराण गंदे लोक में। इन पार तो जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना है, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं? तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे। जब 18 लाख आदमी, काशी में तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में, एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं, 8 अरब हैं हिंदुस्तान, पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने के देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे। तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहां से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा, और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डोम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहां से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं गरीब दास मैं क्या करूं, यो कहते हैं अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं कि गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो इन्हें सारे सुख दो, इन्हें मोक्ष दो। तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है। फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आप पर आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहां से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और डठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे हो। तो परमेश्वर ने कहा था कि
कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे और पूरी सृष्टि पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और वही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया। और जो जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके और फिर और अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। सत साई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें यह भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है, इन देवी देवताओं का, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम MRI करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे। हमारे भूत प्रेत की बाधाएं थी। हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएं थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो, उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे अचानक से फीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये ज़िंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले। हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी, और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ, नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली।
तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था, टाइफाइड की वजह से भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर उस दिन जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा, अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया, मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें लाभ प्राप्त हुए। हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता लगा। हमें ये पता लगा कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है। शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद हमें शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले। जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द। मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफ्ते के 4 दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था। तो हमारे उन सब चीज़ों में फ़र्क आया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा माहौल बनने लग गया कि जैसे अब सुख ही सुख थे हमारे घर में, क्योंकि अब कलेश रहता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबको मिल गया था। इस वजह से ज़्यादा कलेश नहीं रहता था। पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी पहले, तो अब वो भी नहीं रहती थी। टेंशन इस बात की थी क्योंकि पापा के ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और बाकी मेरी बहन जो तबीयत ख़राब रहती थी, उसकी वो काफ़ी कमज़ोर थी हमारे घर में सबसे ज़्यादा। जैसे मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, उनसे पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया था, तो वो एडमिट थी अस्पताल में। हम संत रामपाल जी महाराज से इसी बीच जुड़ गए। तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो, अब जो करेंगे हमारे संत रामपाल जी महाराज सही कर देंगे। एक रात में भगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन सवेरे उठी, हमें उसे हर जगह ले जाना पड़ता था, कहीं पे भी जाती थी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, चल नहीं पाती थी। सवेरे उठी और उसने खुद ही गई बाथरूम में, उसने मुँह धोया, आई और खाना भी उसने खुद ही खाया। हमें खिलाना पड़ता था, बेड पे ले जाना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए, पर लेकिन वो खुद उठ के आई और उसने खुद खाना खाया। और उस दिन के बाद आज तक है हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नहीं खाई है किसी भी बीमारी की, वो सही हो जाती है अपने आप। और बाकी अन्य लाभ ये हुआ, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में। मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक, करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं, और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले, और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह, जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज,
जितने भी गुरु हमारे गुरुजी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई। तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था, और इधर पानी का एक गिलास आया, और मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते। तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ, भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है। फिर मैंने जम के भक्ति की, और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। और हमें अनेकों लाभ होते हैं। जैसे कि एक बार मेरे पापा सेल्समैन का काम करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पे। वो आ रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आया, ट्रक का पीछे का कुंडा था वो पापा के साइकिल के थैले में फंस गया। तो थैले का सामान तो बिखर गया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ, बस थैले का सामान बिखर गया। और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया, और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो, पर लेकिन मुझे छोड़ दो। पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नियम है, हम आपसे फजूल पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आप देखने आए, हमको यही बहुत है, वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता। तो फिर वहाँ से परमात्मा ने पापा की जान बचाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपको और आपकी बहन को संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक लेके गए और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है, क्योंकि
ये एक परमात्मा के स्वरूप हैं और ये कलयुग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये राइट टाइम है, आप आइए, भक्ति कीजिए और पार हो जाइए। मैं संदेश तो दे नहीं सकता, पर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऑल सिटीजन से, कि आप आइए। ये राइट वे ऑफ वर्शिप देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे अच्छा तरीका वर्शिप का, और प्रमाणित भक्ति देते हैं विद प्रूफ। हर चीज़ को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो आप आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। चंदन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना काफ़ी आसान है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं। उनमें आप कॉन्टैक्ट करके उन भक्तों से अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।